Bismillahirrahmanirrahim. Ionic radius, when a neutral atom lose one or more electron, it becomes a positive ion. Very easy to understand. जब एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो बेटा उसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम उससे फिर क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम देते हैं. द साइज ऑफ द एटम इज डिक्रीज इन दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस. अब इस पूरे प्रोसेस में उस एटम का जो पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे वो बता रहा है उसकी दो रीजंस हैं. अब वो दो रीजन क्या है, पहले तो आप यहाँ पे इसको देखिएगा. फॉर एग्जांपल ये एक एटम का मैं शेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, और ये इसका है. लेट्स सपोज माइट बी कि ऐसे हो सकता है कि इसमें ना जो फर्स्ट शेल में जो थे वो दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दो. और जो आउटर मोस्ट शेल था उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, समझिएगा पहले इस चीज को. और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 3 होगा क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन ले लेते हैं, और न्यूट्रॉन से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, अगर ये एटम क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, चलें जी लूज कर दिया, भाग गया ये इलेक्ट्रॉन, उसके नतीजे में क्या हुआ, पहले इसका साइज यहां से लेके यहां तक था. अब ये एटम कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन. जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बेटा फिर ये आपको कैसा दिखेगा, फिर आपको ये एटम कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ. अभी इसके पास प्रोटॉन की तादाद उतनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 3. न्यूट्रॉन से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है. और इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास कितने रह गए हैं, 2, जो कि फर्स्ट शेल में थी. अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया इसका, पहली बात खत्म हो गया. यहाँ पे नंबर 1 तो ये हो गया. नंबर 2 क्या काम हुआ, मोहम्मद मुस्तफा. अच्छा जी, सेकंड क्या हुआ कि अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है. ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे एज कंपेयर टू हियर. यहाँ पे इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को. सो हियर यू कैन से दैट प्लस चार्ज इज इक्वल टू माइनस चार्ज, इक्वल था. यहाँ पे बेटा क्या हुआ, प्लस चार्ज की जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज हो गई और माइनस चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई. अब ये इक्वल नहीं रहे. अब क्या, कौन सा चार्ज ज्यादा बढ़ गया, प्लस का. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. Okay. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बता रहा है हमें. यहां तक तो ये सारा क्लियर हो गया. 2 रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे आयनिक रेडियस डिपेंड करता है. मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया इसके बारे में. अब सिर्फ हम रीडिंग करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ one or more electron from the neutral atom usually result in the loss of the outermost shell. और सेकंड, अगर outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका वैसे ही साइज छोटा हो जाएगा. यानी कि एक बाहर वाला शेल ही खत्म हो गया, उसकी बाउंड्री वाली कम हो गई. सेकंड क्या बता रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काज इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो, यानी कि वो बराबर नहीं रहे. अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, बराबर नहीं है. तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा खींच लिया. इससे क्या होगा कि जो साइज पहले न्यूट्रल होने की वजह से था एटम का, आयन बनने की वजह से उसका साइज क्या हो गया, और ज्यादा शॉर्टर हो गया, छोटा हो गया, ड्यू टू द greater attraction of the nuclear charge. Nuclear charge basically किस वजह से है, due to number of protons. The remaining electrons of the ions are drawn closer to the nucleus. अब क्या होगा कि वो और ज्यादा करीब आ जाएंगे
किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, टिल हियर एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली। पहला पार्ट क्लियर हो चुका हुआ है, वेल डन, वेरी इजी, ओके, thank you very much the student, they are participating very well. Okay, next देखते हैं, thus a positive ion is always smaller than the neutral atom। अब क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिव आयन होगा, हाईलाइट कीजिएगा इसको और अंडरलाइन, अ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर, किससे, न्यूट्रल एटम से। रीजन आपको पता है, ये भी हाईलाइट कर लें और इसको भी हाईलाइट कर लें। आप अपने साथ बुक्स वगैरह लेके बैठते हैं ना, ये ना हो कि खाली स्क्रीन ही देखते जाते हो, बुक्स रखा करें, नोट करने के लिए कोई नोटबुक रखा है करीब, और पेंसिल और हाइलाइटर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि बुक्स में उस वक्त इस तरह से नहीं होते जैसे एक्सप्लेनेशन में आते हैं, तो आपको भी अगर वैसे ही समझ आ जाए तो आप उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लिया करें। बाकी लेसन तो दोबारा आपको मिल ही जाता है यूट्यूब पे देखने के लिए, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन एट द इंस्टेंट जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है अगर उसको उसी वक्त कर लिया जाए। अच्छा जी, दोबारा से, पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर, रीजन आपको पता चल गई है, ठीक है। क्यों स्मॉलर होगा, अगर यहाँ पे ये एक एटम है और ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, और आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या होगा आपके पास, इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही वो गया यहाँ से पीछे आपके पास क्या रह गया, सिर्फ इनर शेल रह गया, ठीक है। अब इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 आपके पास प्रोटॉन है, तो इन्होंने क्या किया, प्लस चार्ज ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा कर लिया। तो अब ये देखें, पहले साइज ये था इसका एटम का, या रेडियस आप यहाँ से यहाँ तक कर लें, और अब रेडियस जो है वो सिर्फ इतना रह गया, यानी कि हाफ से भी कम हो गया। 2 रीजन हुई, एक शेल भाग गया, खत्म हो गया, दूसरी ड्यू टू इम्बैलेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो द पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर देन अ न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, द रेडियस ऑफ सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा है, इज 157 pm, याद कीजिएगा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, एंड द रेडियस ऑफ प्लस आयन, ये आयन है अब आपके पास, इट इज नॉट सोडियम एटम, देयर इज मेंशन दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब देखिए, पहले बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया, 95 हो गया, ठीक है। ऑन द नेगेटिव आयन इज ऑलवेज बिगर देन द पेरेंट एटम। अच्छा, अब ये इसका उलट है, उसका बरक्स है। PM is a picometer, my dear, it's the unit to measure the size for atom, okay, तो ये उसके लिए है। वेलकम आबिद, वेलकम माय डियर, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास बता रहा है कि नेगेटिव आयन में जब हम आते हैं तो फिर क्या होता है। Everyone should mute his mic kindly, thank you very much for your participation and understanding, cooperation, thank you my dear. Okay, the reason is that addition of one or more electron in the shell of the neutral atom enhance repulsion between the electron, causing expansion of the shell। अच्छा, ये अब उसका उलट है, इसको समझिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे इसी को थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक और ड्रॉ कर ली जाए। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टू रेज दिस फर्स्ट, देन वी गो नेक्स्ट। ओके, अभी ये उसका उलट है। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपके एटम में एक न्यूट्रल एटम है, लेट्स सपोज ये एक न्यूट्रल एटम है और ये इसका आउटर शेल है, इनर शेल है, और ये सेंटर में इसका छोटा सा न्यूक्लियस है। क्या हुआ, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाहर से क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली में, और ये दूसरा हो गया इसका, ये हमारा इसका थर्ड शेल हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, माइट बी कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया वो नेक्स्ट शेल में चला जाए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मौजूद थे, अब नेक्स्ट शेल में, अगर इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो जो नेक्स्ट बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो 9th में चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट शेल में जाएगा, कि वो नवा इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकता ना उसमें, वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। एक तो ये है, और दूसरी क्या है कि वो उसी शेल में आ जाए
यानी कि जहां पे ऑलरेडी पहले थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो चार्ज है न्यूक्लियस में, उसके दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है और जो इक्वालिटी है वो नहीं रही। पहले एटम में प्लस यानी कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नाउ हियर protons are not equal to electron. Why? Due to addition of an extra electron, क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ने से बेटा क्या होगा, एक तो उसकी इस प्रोटॉन की जो न्यूक्लियस है इसकी इसके ऊपर ग्रिप नहीं रहेगी, यानी कि ये इसको अट्रैक्ट उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसे ये यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आएगा उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे कि परे हो जा, दिफा करेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को। तो उसके वजह से भी ये तो आपस में भी, और यहाँ पे जो नीचे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, और ज्यादा रिपेल करेंगे। तो जिसकी वजह से एटम का साइज आफ्टर एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिकम एन आयन, साइज उसका क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सपैंड करेगा। टिल हियर एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। माशाल्लाह, टुडे वी 10, नाइस, वेल डन, वेरी नाइस। ओके, ले जी लास्ट पार्ट इसका देखते हैं जी। अंडरस्टैंड तो हो गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, रीजन भी पता लग गई है। मोस्टली वो रीजन पूछता है क्वेश्चन में, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना टेक्स्ट बुक बोर्ड में कि व्हाई और उसकी रीजन बताएं। ठीक है, एक तो बढ़ता है, और बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, उसकी रीजन, टू रीजन, दोनों रीजन हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए। दस द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज, अब फ्लोरीन की बात कर रहा है बेटा, एटम की बात कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये फ्लोरीन का एटम है, एंड पीएम साइज की ये इसकी एक यूनिट है, पिकोमीटर्स में आप इसको मेजर करते हैं, एंड दैट इज ऑफ द फ्लोराइड आयन। यहाँ पे माइनस चार्ज होना चाहिए था क्योंकि ये फ्लोराइड आयन कह रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है। इज 136। तो ये देखें यहाँ पे इसका साइज अंडर द लेस देन 100 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 72 में आ रहा है, और ये ऑलमोस्ट नियर टू 150 यानी कि यहाँ पे ये आ रहा है। तो जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मीन टू द एडिशन ऑफ इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट्स मेक 2 टाइम्स बिगर फ्रॉम इट्स पेरेंट शेप, और जो उसका पहले वाला साइज था। इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, very easy, whereas within the period isoelectronic positive ions show a decrease in ionic radius। जाहिर है अगर उनके ऊपर पॉजिटिव होगा तो डिक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इंक्रीज होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जाहिर है जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो चार्ज जो है वो बढ़ रहा होगा। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव है, अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं। आयनिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, उसकी रीजन क्या है, चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है। द वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस आर शोन इन फिगर 1.1, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये बड़ी सिंपल है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। जी बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन है, सो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सर आइसो इलेक्ट्रॉन मीन, यस 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 यस, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक जिनके ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, जो सेम रखते होंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, यू कैन टाइप द क्वेश्चन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलें जी, आज का दूसरा टॉपिक है बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंशाल्लाह यू शुड एंजॉय इट। सो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अगर आप कहें ना कि आप किसी चीज को बेस बनाते हैं केमिस्ट्री में, जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या कुछ बड़ी अहम चीजें हैं, उनमें से वन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी भी है। बाकी तो पूरी ही आप कह सकते हैं कि तमाम चीजें बड़ी अहम है, लेकिन ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है मेरे बच्चों, इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of its isolated gaseous atom in its ground state। 4-5 टर्म इस पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है, यू शुड ट्राई टू अंडरलाइन और हाईलाइट। नंबर 1, सबसे पहले क्या है, एनर्जी है ये, नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम
क्वांटिटी, कम से कम मिकदार में वो एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव, अब आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा भी, लेकिन पहले एक को ही करेंगे, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस शेल में से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल में से। अच्छा ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको नहीं भूलना आपने, दिस टेल्स यू अबाउट आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेट का मतलब अलग कर लेना, जैसे ये कोरोना में कहा गया जी आइसोलेट हो जाएंगे, स्टूडेंट शुड बी आइसोलेट, नॉट स्टूडेंट द पेशेंट, द कोरोना का जो वो उसको आइसोलेट किया जाए। अच्छा ये और लास्ट पॉइंट बता रहा है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ये आखिरी पॉइंट था इसका, दोबारा से एनर्जी को समझिएगा और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो क्या करे, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कहां से निकाले, आउटर मोस्ट शेल में से। आप आउटर मोस्ट शेल आपको पता है वैलेंस शेल होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम का, ऑफ इट्स आइसोलेटेड, यानी कि शर्त क्या है, ये कंडीशन है। अब इसमें शर्त उन्होंने क्या रखी हुई है कि वो जो एटम है वो क्या हो, आइसोलेट हो और गैसियस हो, यानी कि वो सॉलिड लिक्विड में ना हो। नंबर 2, इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बारे में इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एनीवन नोज अबाउट ग्राउंड स्टेट? क्विकली इफ यू डोंट नो टाइप नो, ओके। सुने जी, अच्छा ऐसे करते हैं, आप अभी क्रिकेट नहीं खेली आपने, आप बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बारी आ गई जी अली रहमान की, अली रहमान बल्ला पकड़ के चले गए बैटिंग करने के लिए। अच्छा कोई 10-15 मिनट बाद अली रहमान वापस आए, अब अली रहमान को क्या चढ़ा हुआ है, सांस चढ़ी हुई है, हाथ पांव वो भाग भूग के रनिंग करके स्कोर कर करके तो वो एक आधा छक्का चौका भी मार के वापिस आ गए हैं। अब उनको सांस फूली हुई है उनकी, ठीक है। अच्छा जी, अब जाने से पहले अली रहमान साहब बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे कि मेरी बारी आनी है, खुश थे। खेल के बाद आए, अब वो क्या है, अब उनकी जो कंडीशन है वो सिमिलर नहीं है। रीजन क्या थी, क्योंकि पहले वो रिलैक्स मूड में थे, उनको अभी उनकी बॉडी ने उस तरह की मूवमेंट या उस तरह की मोशन या रनिंग नहीं की हुई थी। बारी लेने के बाद वो आए तो अभी वो क्या है, जैसे सांस फूली हुई है या वो थोड़े से एक्साइटेड है। तो इसी तरह 2 किस्म की हालतें होती हैं, आप समझ लें जैसे कि एक चीज जमीन पे पड़ी हुई है और दूसरी छत पे है, ठीक है। जो जमीन पे है उसको आप कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट पे है, और जो छत पे है उसको आप कहेंगे कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि आप कह लें कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको आप कहेंगे कि वो एक्साइटेड है, और जिसकी एनर्जी कम होगी या जीरो होगी उसको आप कहेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट पे है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चले गए, जमीन से और छत का जो फासला है वो डिफाइन कर रहा है कि अब आप में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, आपकी एनर्जी ज्यादा हो गई है वहां पे जाने के बाद। जैसे ही आप सीढ़ियां उतर के नीचे आते हैं या छलांग लगा के नीचे आते हैं, जैसे भी हालत में आप जमीन पे पहुंचेंगे तो फिर आप ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। इसी तरह बेटा जो एटम्स होते हैं उनमें भी ये हालतें आती हैं, यानी कि या तो वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं या ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट में वो बड़े नॉर्मल होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। जबकि अगर आप उनको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें वो क्या कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, रिएक्शन हो रहा होगा। सो अबाउट दीज एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। इजी था ये, मजा आया सुनने का। तो ये ग्राउंड स्टेट और जो आपकी थी एक एक्साइटेड स्टेट, ये बड़ी अहम थी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 496 किलो जूल पर मोल, ये इसके स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, सोडियम आपको पता है मेटल है, सबसे पहले आपने इसको वहां से लेके किसमें कन्वर्ट कर देना है, गैशियस स्टेट में। ये क्योंकि आपकी डेफिनेशन है माय डियर, इसको नहीं छोड़ना। और अगर आप सारा कुछ लिखोगे और ये लफ्ज भूल जाओगे लिखना
डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसियस आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। अच्छा जी, सोडियम गैसियस स्टेट में कर दिया, उसके बाद इसको एनर्जी दी जिसकी वजह से इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकला, और सोडियम अब गैसियस स्टेट में ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। वो जो एनर्जी इसको दी वो कितनी थी, 496 किलो जूल। ये बड़ा इजी है कंसेप्ट समझने के लिए। आपने किसी से कुछ लेना है, लेट्स सपोज जैसे मैं हूं, मैंने ही आपको लेक्चर देना है, तो अब जो आपकी स्कूल की मैनेजमेंट है उसने मुझे क्या देने हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ वो मुझे हाँ जी, ये इसके लिए बेटा इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें आप आइसोलेशन और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह ये डिफरेंट होते हैं, ये पूरे एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये हो रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है। ये क्वेश्चन किया था सिप्तैन ने, ही आस्क्ड दैट हाउ वी नो दैट द आयनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट एंड व्हाट, के क्या क्या होती हैं। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट में रख के इनको किया जाता है। तो ये साइंटिस्ट हायर लेवल ऑफ लैब्स जो होती हैं तो उनमें ये काम हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना है तो आपको इसके इवज उसको कुछ देना पड़ेगा। अब वो जो देने वाली चीज क्या है, वो एनर्जी है, उसकी अमाउंट ये है, यानी कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू गिव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सोडियम, अदरवाइज वो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। अगर मुझे आपके वो वहां से पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं भी लेक्चर नहीं दूंगा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, खैर वो एक अलग बात है। Elements with greater number of electrons have more than one value of ionization energy। अच्छा, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। एक एलिमेंट के अंदर से अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उनकी एनर्जी फिर क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर आप उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल होगा। उसकी रीजन क्या होगी, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वापस आए, अगर आपके जहन में हो ये जो हमने आयन की बात की थी, जब एक पॉजिटिव आयन बन जाता है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा। अब जो एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, और ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इट्स मीन यू हैव टू गिव मोर एनर्जी टू गेट एन अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम एटम। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट बता रहा है इसके। So for the magnesium, the first ionization energy value is the energy required to remove the first electron। उसके लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। अच्छा, अब देखिएगा होना तो ये चाहिए था कि इसको डबल कर लें, लेकिन नहीं। Similarly, the second ionization energy value is the energy required to remove the second electron, वो इतनी है। I1 first ionization, I2 that will be this। तो यहां तक आज का टॉपिक था। Any question you want to ask, you can raise your hand. Otherwise, type no. I'm going to stop.